Okay, everybody. So let's start our today's topic. आज का टॉपिक हमारा क्या है? एरर डिटेक्शन का। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको। सेंटेंस रीड करना है। सेंटेंस को पार्ट वाइज डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस तरह से आपको देखना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, देख करके आपको वहां पर समझना है कि कौन से पार्ट में एरर है। आपको एग्जाम में क्या करना होता है, बस पहचान करके बताना है ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में कौन से पार्ट में एरर होगा। बट यहां पर क्या करेंगे हम लोग, एरर को पहचानेंगे और साथ साथ में इंप्रूव भी करेंगे उसको हम। ठीक है, क्लियर। और एरर आपको कहां से मिलेंगे? ओनली ग्रामेटिकल एरर ही होते हैं आपके एग्जाम में। पंक्चुएशन के एरर नहीं आते हैं, स्पेलिंग एरर भी नहीं होते उसमें। ठीक, केवल क्या होंगे? ग्रामेटिकल एरर ही आपको पूछे जाएंगे। क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में क्या दिया गया आपको? इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस इज डिवाइडेड into 4 parts A, B, C and D. There may be an error in one part. क्या है? may be बोला गया है, हो सकता है। Which makes the sentence grammatically or contextually correct. Choose the option with the part containing the error. कि जिस पार्ट में एरर है वो आपको चूज करना है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? This is the first time that the center has scrapped the notified interest rate over small savings schemes after switching to a quarterly interest rate setting system in April 2016. अब यहां पर देखो, दिस इज द फर्स्ट टाइम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द सेंटर हैज स्क्रैप्ड, यहां पर क्या बोला गया है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। द नोटिफाइड इंटरेस्ट रेट ओवर स्मॉल सेविंग, यहां पर ओवर नहीं आएगा। यहां पर पार्ट कौन सा रॉन्ग है? यहां पर पार्ट बी रॉन्ग है। अब हमें देखना है कि इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं इसमें हम। अगर ये रॉन्ग है तो इसमें इंप्रूवमेंट क्या होगा? तो देखो यहां पर ओवर नहीं यूज करेंगे, यहां पर क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। ऑन स्मॉल सेविंग्स, स्मॉल सेविंग्स के ऊपर, उसके उस पर इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। ठीक, तो इंप्रूवमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा और आंसर भी क्या था इसमें? ओनली बी पार्ट में एरर है। क्लियर। चलो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विस्तारा इज प्लानिंग टू एक्सटेंड इट्स गेट टू गेट लगेज डिलीवरी सर्विस। अब इसमें कोई दिक्कत दिखेगी आपको? विस्तारा इज प्लानिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, टू एक्सटेंड इट्स गेट टू गेट लगेज सर्विस, लगेज डिलीवरी सर्विस, अंडर विच check in luggage is taken from passenger's home before the journey and delivered to its final residence place. यहां पर देखो ये जो वर्ड यूज किया गया है इट्स, इट्स का यूज कब करते हैं हम? यहां पर हो जाएगा ये इट्स का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। कहां पर यूज करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा टू देयर, THEIR, टू देयर फाइनल रिजाइडिंग प्लेस। अब देयर वर्ड क्या है? इसको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है ये? पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो यहां पर हमें इसको यूज करना है देयर को, ना कि इट्स को यूज करना है। देखो ये भी आपको समझना है, एक होता है इट्स, एक होता है इट्स। डिफरेंस क्या दोनों में? अगर एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? इट इज। और ये इट्स क्या है? ये है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव है ये। ठीक, यूज कहां पर करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं इसका हम। क्लियर हो गया? तो सेकंड क्वेश्चन में रॉन्ग क्या था? पार्ट सी में रॉन्ग था। इंप्रूवमेंट भी आपको पता चल गया होगा, इंप्रूवमेंट क्या होगा इसमें। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज आपको क्लियर होगी। देखो इसमें बिफोर द जर्नी एंड डिलीवर टू देयर फाइनल रेजिडेंस प्लेस टू स्पेसिफिक फ्लाइट्स कनेक्टिंग हैदराबाद एज वेल एज बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में देखो क्या है? थर्ड में दिया गया है भारती एयरटेल ऑन मार्च 31 said it has been impaneled, देखो, by computer emergency response team।
अब जैसे ही बाय आया, बाय के बाद सब्जेक्ट है, बाय के बाद सब्जेक्ट है, तो पूरा सेंटेंस ये क्या है हमारा, ये सेंटेंस पूरा का पूरा है पैसिव वॉइस में। किसमें है ये, पैसिव वॉइस में है। तो अगर पैसिव वॉइस में है तो एक चीज आप ध्यान रखो, कोई भी पैसिव वॉइस, हमेशा पैसिव वॉइस में क्या यूज करते हैं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कोई भी टेंस हो, कोई भी वहां पर किसी टाइप का वर्ब हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वो आइदर हम यूज कर रहे हैं इन्फिनिटिव, वो यूज कर रहे हैं हम मॉडल्स के साथ, हमेशा क्या यूज करेंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो हैज बीन के साथ क्या आएगा, इम्पैनल्ड आएगा इसमें। क्या हो जाएगा इसमें, इम्पैनल्ड, ईडी आ जाएगा इसमें। क्लियर। एरर क्या था इसमें, एरर था पैसिव वॉइस का एरर और टेंस बेस्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर था इसमें। Bharti Airtel on March 31 said it has been impaneled by Computer Emergency Response Team, which will allow the company to offer its cyber security solution to union and the state government along with public sector entities. अब एक चीज इसमें देखो, ये which word क्या है इसमें, अगर which स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है, which is your house, which is your house, यहां पर क्या ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्या यहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, बट यहां पर क्या है, विच विल अलाउ द कंपनी, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन, क्लियर। इंट्रोगेटिव यहां पर क्वेश्चन पूछने का काम आया विच वर्ड, और यहां पर रिलेशन बताने का काम आ रहा है। क्या विच विल अलाउ द कंपनी, किससे बता रहा है, ये विच वर्ड किसके लिए आ रहा है, ये कंप्यूटर रिस्पॉन्स टीम के लिए आया है वो वर्ड। आ रहा है समझ में सभी को ये। चलो आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या है देखो, अब फोर्थ में दिया गया है, द टू पायलट यूनियन ऑफ नेशनल कैरियर एयर इंडिया have urged the Minister of Civil Aviation and the airline's chairman and managing director to roll back the reductions in their salary and reinstate their monthly flying allowances in line with industry standards. अब इसमें दिक्कत क्या है देखो, चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। द टू पायलट यूनियंस ऑफ नेशनल कैरियर एयर इंडिया, ये यूनियंस की बात हो रही है। हैव अर्ज्ड करेक्ट है यहां पर, ये हैव भी करेक्ट है क्योंकि प्लूरल नाउन है यहां पर। अर्ज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये भी करेक्ट है। द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड द एयरलाइंस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टू रोल बैक द रिडक्शंस इन देयर सैलरी एंड रीइंस्टेट, रीइंस्टेट मतलब होता है वापस करना, देयर मंथली फ्लाइंग अलाउंसेस इन लाइन विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो पूरे सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आंसर क्या होगा, ई। ठीक है, पूरा सेंटेंस हमारा करेक्ट है, यहां पर आपको इंप्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया सबको ये। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। 5 to 9 में क्या दिया गया है देखो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इन ईच क्वेश्चंस बिलो अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आउट ऑफ विच पार्ट ए इज इन बोल्ड एंड इज एरर फ्री, पार्ट ए क्या है, एरर फ्री है। Among the remaining 4 पार्ट, 2 पार्ट्स हैव एन एरर, 2 पार्ट में कंपलसरी बोल दिया इन्होंने कि एरर है। इन इट एंड 2 पार्ट्स एरर फ्री, फाइंड आउट द एरर फ्री पार्ट, क्या निकालना आपको कि कौन से पार्ट में एरर नहीं है, यही आपको इसमें खोजना है। क्लियर हो गया। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले रीड करना आपको इसको, क्वेश्चंस को रीड करके देखो क्या आ रहा है इसका आंसर। क्या दिया गया है, while brands faces issues such as the cost and availability of sustainable materials, more than half of the industry players want at least half of its product to be made with sustainable materials in 2025. अब देखो
अब मैं आपको यहां पर एक चीज दिखाता हूं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा इन 2025, यहां पर इन 2025 नहीं होगा। देखो क्या बोला गया है, वाइल ब्रांड्स फेस इश्यू, क्या इश्यू फेस कर रहे हैं वो, द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल मटेरियल्स, मोर देन हाफ ऑफ द इंडस्ट्री प्लेयर्स, जो आधे से ज्यादा इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, वांट, क्या चाहते हैं, एटलीस्ट हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू बी मेड विथ सस्टेनेबल मटेरियल्स इन, नहीं हुआ यहां पर क्या होगा, बाय 2025, मतलब 2025 तक ऐसा हो कि जितने ही प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सब प्रोडक्ट किससे बने, वो सस्टेनेबल मटेरियल से बने। इनका मतलब हो गया पर्टिकुलर उसी ईयर की बात हो रही है 2025 की, ठीक। यहां पर क्या होगा, बाय 2025 हो जाएगा इसमें, क्लियर। तो एक पार्ट आपको मिल गया कि ई पार्ट में तो एरर है, ठीक। और देखते हैं, अब यहां पर देखो क्या दिया गया है, एट लीस्ट हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, ठीक। अब मैंने क्या बताया, यहां पर इट्स नहीं आएगा, इट्स क्यों नहीं आएगा यहां पर फिर से हम क्या यूज करेंगे, देयर प्रोडक्ट यूज करेंगे, हाफ ऑफ देयर। पहली बात, इट्स क्या है, इट्स तो सिंगुलर है, इट्स क्या है, सिंगुलर, ठीक। एंड देयर वर्ड क्या है, ये है प्लूरल, तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम, देयर प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो डी और ई दोनों में एरर है, किसमें किसमें, सॉरी डी एंड ई एरर है। तो बी पार्ट तो हमारा क्या है, देखो सॉरी ए पार्ट क्या बोला है कि ऑलरेडी ये करेक्ट है, तो बी और सी में ही एरर होगा, क्योंकि सॉरी बी एंड सी एरर फ्री है, डी एंड ई में एरर है, ए पार्ट ऑलरेडी आपके कंसिडरेशन से बाहर है, इसको ऑलरेडी एग्जांपल वहां पर इंस्ट्रक्शन में बता दिया गया है कि इसको आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक। तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर हो जाएगा बी और सी, ये जो है एरर फ्री पार्ट है। आ गया समझ में सभी को, ये सॉल्व कैसे करना है, जो एरर फ्री पार्ट है वही हमें खोजना है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Rather than introducing any new rules on content, the new policy essentially codifies and regulates the company's existing practices and introduces more transparent। अब देखो ये जो वर्ड है ट्रांसपेरेंट, ये एक नाउन है, क्या ये ट्रांसपेरेंट, यहां पर मोर का मतलब क्या है, मोर ये एज अ क्या यूज कर रहे हैं हम, एज अ एडवर्ब यूज कर रहे हैं, मोर ट्रांसपेरेंसी आएगा, क्या आएगा इसमें, ट्रांसपेरेंट नहीं आएगा, यहां पर आएगा ट्रांसपेरेंसी, ठीक, ट्रांसपेरेंसी, क्लियर। मोर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। और देखो ई पार्ट तो मिल गया आपको, ई पार्ट में एरर है, और कहां पर एरर है, देखो अगर यहां पर देखोगे द कंपनीज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, ये जो वर्ड है कंपनीज, यहां पर प्लूरल फॉर्म नहीं यूज करना, यहां पर आएगा आपका, इसको बोलते हैं हम, ठीक, इसको बोलेंगे आप क्या, ये हमारा है पजेसिव केस, क्या हो जाएगा ये, क्या बोलेंगे इसको, पजेसिव केस हमें यूज करना पड़ेगा। द कंपनीज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, जो कंपनी की, किसी पर्सन का, किसी कंपनी की, तो वहां पर क्या यूज करते हैं, पजेसिव केस यूज करते हैं, ठीक, क्लियर हो गया क्या, तो एपोस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे, क्लियर, समझ गए इसको। तो कौन कौन से पार्ट में एरर है, डी एंड ई इसमें भी एरर है, तो बी और सी एरर फ्री होंगे, यहां भी सेम वही, क्लियर। हो गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है, अराउंड 18% of stores were closed on average during the year।
resulting in an annual net loss of 54 million pound, but the global retail landscape recovered to pandemic levels in the second half of the year thanks to its digital push and store reopening. अब देखो इसमें क्या है आंसर, around 18% of the stores were closed, ठीक, on average during the year. अगर आप इसमें देखोगे, हाँ क्या बोला गया इसमें, बस कल आपको निकालना कि कौन से पार्ट में एरर है, ठीक। तो 18% दिया गया है, स्टोर्स वर क्लोज्ड ऑन एवरेज ड्यूरिंग द ईयर, रिजल्ट क्या हुआ उसका, एनुअल नेट लॉस हुआ कितना, $54 मिलियन का, बट द ग्लोबल रिटेल लैंडस्केप रिकवर्ड टू प्री पैंडेमिक लेवल। क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड क्या हुआ, फिर से रिकवर्ड हो गया प्री पैंडेमिक, मतलब पहले जो पैंडेमिक के लेवल के पहले जो था उसी तरह हो गया इन सेकेंड हाफ, जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर था उसमें, थैंक्स टू इट्स डिजिटल पुश एंड स्टोर रीओपनिंग, ठीक। तो इसमें भी कोई एरर नहीं होगा, ये एरर फ्री सेंटेंस है पूरा का पूरा। क्लियर। देखो इस टाइप के सेंटेंस को पहचानना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ट्रिकी मतलब जैसे आप पहचान रहे हैं तो 2-3 बार रीड करेंगे तो वहां पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है कि हो सकता है इसमें एरर हो सकता है इसमें एरर हो। जब आप कंप्लीट पढ़े रहेंगे, एक एक चीज चेक करते जाएंगे, टेंस चेक कर लिया, पार्ट ऑफ स्पीच चेक कर लिए, नहीं एरर दिखा तो आपको तुरंत पहुंचना है नो एरर के पास। बाकी उसमें ज्यादा इधर उधर नहीं करना है कि यहाँ पर एरर हो सकता है, यहाँ पर एरर हो सकता है, ठीक है। अगर रूल आपने पढ़ा हुआ है तो रूल के अकॉर्डिंग जाना है बस, ठीक। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखो। Since the advent in the COVID-19 pandemic, there have been numerous reports of fake sanitizers, hand rubs, and N95 masks being confiscated from different part of the country. तो 8 में क्या होगा, देखो अब अगर इसमें देखोगे एरर फ्री पार्ट पूछा है, एरर फ्री पार्ट कौन सा होगा, तो ए तो आपको पता है, ए बता दिया है पहले से, बोल्ड किया गया है, ए यहां पर बोल्ड नहीं है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गई है प्रिंट करते समय, टाइप करते समय प्रिंटिंग मिस्टेक है वो, बट ए पार्ट आप मान के चलिए ए पार्ट हमारा करेक्ट है, ठीक। चलो बी पार्ट में देखते हैं, बी पार्ट में क्या दिक्कत है, देयर हैव बीन न्यूमरस रिपोर्ट, तो यहां पर दिक्कत क्या होगी, अब आप देख रहे हो यहां पर हैव आया हुआ है, बीन आया हुआ है, देयर भी मतलब प्लूरल नंबर बता रहा है यहां पर, तो न्यूमरस वर्ड आया, न्यूमरस मतलब बहुत सारे, यहां पर हो जाएगा रिपोर्ट्स ना कि रिपोर्ट, इतना माइन्यूट इसमें एरर था बस। अगर न्यूमरस वर्ड आ गया मतलब वहां पर क्या होगा, जो उसके आगे जो भी नाउन रहेगा वो क्या रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। ऑफ फेक सैनिटाइजर्स हैंड रब्स, ये करेक्ट है, एंड N95 मास्क confiscated have been confiscated from different part of the country, ये जो वर्ड आया हुआ है बीन, ठीक, यहां पर बीन ना होकर के यहां पर क्या आएगा, बीइंग कॉन्फिस्केटेड, BEING, क्लियर। क्या यूज करेंगे हम, बीइंग यूज करेंगे, बीइंग क्यों यूज करेंगे, एक आपने पढ़ा होगा जीरंड फॉर्म, ठीक है, यहां पर हमें जीरंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा कि वर्ब की फर्स्ट प्लस ING, किस तरह यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है वो उसको जीरंड फॉर्म बोलते हैं। यहां पर बीइंग वर्ड क्या है, ये जीरंड फॉर्म में है, बीइंग कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक। चलो तो यहां पर आंसर क्या होगा, बी पार्ट और डी पार्ट में एरर था, मतलब सी और ई एरर फ्री होंगे इसमें, क्लियर। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। नाइन्थ में क्या दिया गया है, फॉर्मुलेशन ऑफ अ नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसीज is a welcome move as it will serve as reference point for the online retail industry। यहां पर क्या करेक्शन रिक्वायर्ड है, पहले तो आपको खोजना है कि कौन सा यहां पर एरर पार्ट है, उसके बाद बताना है आपको आंसर क्या करना है, आपको एरर फ्री पार्ट बताना है, एक्सेप्ट ए तो ऑलरेडी करेक्ट रहेगा, ठीक। चलो देखते हैं अब क्या दिया गया है, फॉर्मुलेशन ऑफ
अ नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसीज। अब यहां पर वर्ड है, एक आर्टिकल यूज किया गया है ए, तो कहीं भी आर्टिकल आपने ए और एन का यूज किया मतलब वो सिंगुलर है। हमारा नाउन क्या है, सिंगुलर नाउन है। आर्टिकल यूज करने का मतलब ये हो गया, ए और एन यूज करने का मतलब वो नाउन ही सिंगुलर है। तो नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी होगा यहां पर POLICY बस। तो एरर तो बी पार्ट में आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेलकम मूव एज इट विल सर्व्स एज अ रेफरेंस पॉइंट। अब आपको पता है कि जब भी एक रूल है सिंपल फ्यूचर का, रूल क्या है इसका, सिंपल फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है। तो विल और शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ना कि एस और ईएस हम ऐड करेंगे इसमें। तो विल सर्व हो जाएगा, ये विल सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो एरर कौन सा पार्ट में है, डी पार्ट में एरर है और बी पार्ट में एरर है। तो एरर फ्री पार्ट कौन सा होगा, सी एंड ई, ये एरर फ्री पार्ट है। हो गया यहां तक सभी का। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में। 10th में क्या है देखो, 10 to 14 में क्या दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस डज नॉट हैव एन एरर। डज नॉट बोला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, एरर्स एंड सीट सेलेक्ट, क्या बोला गया इसमें, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, सेलेक्ट ई। तो जो आपको फाइंड क्या करना है, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस डज नॉट हैव एन एरर, ये आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है। ठीक, बिना क्वेश्चन पढ़े हुए आपको आंसर नहीं करना है। चलो आगे देखते हैं। The Delhi government has previously written to the center to open vaccination for all adults irrespective comorbid condition. It also said that it has the capacity to vaccinate the national capital population within 3 months. चलो अब एक एक करके देखते हैं। अगर आप यहां पर देखोगे, देखो द दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक, हैज प्रीवियसली रिटर्न टू द सेंटर। अभी इसके पहले हम क्या करते थे, ए पार्ट हमारा करेक्ट होता था। अभी यहां पर ए बी सी डी ई सबको देखना है, कौन से पार्ट एरर फ्री है वही आपको बताना है। ठीक, तो ए पार्ट में क्या दिक्कत है देखो, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज प्रीवियसली रिटर्न टू द सेंटर टू ओपन। अब यहां पर प्रीवियसली बोला गया है, प्रीवियसली मतलब पहले, पास्ट टेंस की बात हो गई। तो अगर पास्ट टेंस है तो यहां पर हैज कैसे आ गया फिर भाई, पास्ट टेंस है तो हैज कैसे आएगा, यहां पर क्या होगा, हैड होगा। मतलब इस पार्ट में तो एरर है ही, ए पार्ट में। देखते हैं बी पार्ट में कोई एरर है क्या। टू ओपन वैक्सीनेशन फॉर ऑल एडल्ट्स इररिस्पेक्टिव, करेक्ट है ये, कोमॉर्बिड कंडीशंस। इट ऑल्सो सेड दैट इट हैज द कैपेसिटी टू वैक्सीनेट, ये भी करेक्ट है। इट ऑल्सो सेड मतलब ऐसा उन्होंने कहा है, ये ऐसा कहा गया है। द नेशनल कैपिटल पॉपुलेशन विद इन द 3 months, इसमें क्या होगा, नेशनल कैपिटल्स, यहां पर आएगा एपोस्ट्रॉफी एस। देखो ये कैपिटल पॉपुलेशन, दो नाउन साथ में आ रहे हैं, कैपिटल एंड पॉपुलेशन, तो ये हम यूज करेंगे एज अ पॉजिटिव केस। कैपिटल्स पॉपुलेशन मतलब जो राजधानी की पॉपुलेशन है। ठीक, क्लियर। अगर रिलेशन बताना होगा तो वहां पर हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। मतलब ए और डी में एरर है, बी और सी एरर फ्री है। हो गया ये, आ गया समझ में। तो ऐसे ही आगे भी सॉल्व करना है। अब अभी हमें ए भी कंसिडर करना है कि ए भी हमारा सेंटेंस के अंदर एक पार्ट है, वो भी, इसको भी ग्रामेटिकली चेक करना है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 11। तेहरान्स अनाउंसमेंट ऑफ स्टेप्ड अप एनरिचमेंट
has casted a shadow over talks in Vienna aimed at salvaging the 2015 nuclear deal between Iran and world power that then US President Donald Trump abandoned almost 3 years ago. क्या होगा 11th में? एरर फ्री पार्ट पूछा है, एरर फ्री पार्ट कौन सा होगा? तो ए में देखो, तेहरान अनाउंसमेंट, करेक्ट है ये, तेहरान की अनाउंसमेंट की बात हो रही है। ऑफ स्टेप्ड अप एनरिचमेंट हैज कास्टेड अ शैडो, ठीक, हैज कास्टेड अ शैडो अब इसमें देखो, ये जो वर्ड है कास्ट, ठीक, अब इसमें हम ईडी नहीं ऐड करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक, कास्टेड नहीं आएगा, यहां पर क्या यूज करेंगे हम, हैज कास्ट अ शैडो ओवर टॉक्स इन वियना, ये ध्यान रखो, ठीक है। यहां पर हैज जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, हैज कास्ट अ शैडो ओवर टॉक इन वियना एम्ड एट salvaging द 2015 न्यूक्लियर डील, ठीक, बिटवीन ईरान एंड वर्ल्ड पावर दैट देन, अच्छा यहां भी देखो, देन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, देन नहीं होगा, यहां पर क्या आएगा, देन आएगा, देन का मतलब होता है तब, ये टाइम की बात हो रही है। देन का यूज करते हैं हम कंपैरिजन के लिए, जब कंपेयर कर रहे हैं तब हम देन का यूज करते हैं, स्मॉलर देन, बिगर देन, ठीक, यहां पर देन नहीं आया, पर क्या आएगा, देन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, तब पावर में कौन था, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, अबॉन्डेंट ऑलमोस्ट 3 years एगो, इसमें करेक्ट कौन सा है, ए और डी करेक्ट है, ठीक है, बी और सी में एरर है, तो आंसर हो जाएगा ए एंड डी। एरर फ्री पार्ट पूछा है तो ए और डी इसका आंसर होगा। हो गया ये, तो आपको डिफरेंस क्लियर चाहिए, देन और देन में, देन इज फॉर कंपैरिजन, देन इज फॉर टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Given that Beijing's energy and trade come from the west in the waterways of the Indian Ocean, it would not be surprising to see the Chinese come deeper into the Indian Ocean region. तो 12 में आंसर क्या होगा? देखो इसमें जो आंसर होगा आपका, इसमें देखो, given that Beijing's energy and trade come from the west, अभी ये जो वर्ब दिया गया आपको कम, ठीक, जहां पर क्या बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी इज अ सिंगुलर फॉर्म, क्या है यहां पर, सिंगुलर फॉर्म है। बीजिंग्स एनर्जी एंड ट्रेड, सॉरी यहां पर यूज क्या किया गया है, एक कंट्री की बात है, जो बीजिंग की बात हो रही है, उसके एनर्जी और ट्रेड, बीजिंग्स एनर्जी एंड ट्रेड कम्स फ्रॉम हो जाएगा इसमें, क्योंकि एक ही कंट्री की बात हो रही है। यहां पर बीजिंग पर ध्यान दो आप लोग, जो मेन नाउन है इसका बीजिंग है, मेन सब्जेक्ट बीजिंग, तो वो तो सिंगुलर है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, कम्स फ्रॉम द वेस्ट इन द वाटरवेज ऑफ द इंडियन ओशन, इट वुड नॉट बी सरप्राइजिंग टू सी, तो आपको मिलेगा कि ए पार्ट में एरर है। अब आगे देखो, बी पार्ट में क्या एरर है, फ्रॉम द वेस्ट इन द वाटरवेज, अब ये इन द वाटरवेज नहीं होगा, इनका यूज कब करते हैं हम, जब पूरी तरह से कोई चीज उस चीज के अंदर है, लाइक वी आर इन द रूम, क्लियर, वी आर इन द स्कूल, ठीक है, मतलब उस चीज के आप अंदर पूरी तरह से कवर है, यहां पर इन नहीं आएगा, फ्रॉम द वेस्ट थ्रू द वाटरवेज होगा, THROUGH, थ्रू मतलब ये क्या है, मीडियम है ये, थ्रू द वाटरवेज ऑफ द इंडियन ओशन, तो ए और बी पार्ट में एरर है, सी और डी क्या होंगे, ये एरर फ्री है, सी एंड डी इज एरर फ्री पार्ट। आगे समझ में सभी को ये,
12th को हो गया आपको। देख लिया आपने इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या दिखा है आपको, एरर कहां था। देखो जब भी वर्ब आप देखें, ये वर्ब क्या था इसमें, कम, इसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है इसके लिए, गिवन, गिवन दैट बीजिंग्स, ये बीजिंग इसका मेन सब्जेक्ट है, उसके जो एनर्जी और ट्रेड की बात हो रही है, कहां से आता है, इन द फ्रॉम द वेस्ट थ्रू द वाटरवेज ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या दिया गया देखो, a small and growing number of colleges will require students to receive a COVID-19 vaccine, saying it is the most assured way of returning to some semblance or pandemic campus life। इसमें एक चीज देखो, all small and growing numbers of colleges, ये एक कंजंक्शन है एंड। कंजंक्शन होते हैं दो टाइप के, एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक, क्या होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग। अब देखो सबऑर्डिनेटिंग मतलब क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो टाइम के बारे में बताते हो, जो प्लेस के बारे में बताते हो, लाइक वेयर, व्हेन, ठीक है, जो किसी मैनर के बारे में बताते हो, ठीक, ये सब चीजें क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग क्या है, कोऑर्डिनेट मतलब आपस में सामंजस्य बनाना, आपस में कोऑर्डिनेशन करना। ठीक, तो इसके भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, एक होता है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, दूसरा होता है ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव, थर्ड है एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, क्यूमुलेट करना मतलब इकट्ठा करना, लाइक एंड, एंड क्या करता है, दो सेम सब्जेक्ट को ऐड कर देता है, दो सेम ऑब्जेक्ट को ऐड कर देगा, दो सेम मतलब एक ही टाइप के थॉट्स हैं, एक ही टाइप के वहां पर बातें हो रही हैं, वहां पर एक ही टाइप का कॉन्टेक्स्ट है, उन टाइप के सेंटेंस को ऐड कर देगा, तो वहां पर हम एंड यूज करते हैं। ऑल्टरनेटिव मतलब जब आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइस है, लाइक आइदर और, नाइदर नॉर, ये सब वर्ड क्या है, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस हैं, आइदर और, नाइदर नॉर और। तो यहां पर जब आपके पास चॉइसेस होते हैं तो उसका यूज करते हैं कहां पर, ऑल्टरनेटिव में यूज करते हैं। एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, यहां पर एडवर्स वर्ड यूज किया गया है। जब एक पॉजिटिव थॉट हो दूसरा निगेटिव थॉट हो, या फिर एक पॉजिटिव क्वालिटी हो दूसरी निगेटिव क्वालिटी हो, तब आप ये इसका एडवर्सेटिव का यूज करो। लाइक ही इज रिच बट नॉट हैप्पी। अब अगर सेंटेंस को देखोगे आप, यहां पर बट का यूज किया गया है। अब बट ने क्या ऐड किया, एक तो रिच ये पॉजिटिव क्वालिटी है, नॉट हैप्पी निगेटिव हो गया, तो बट को क्या बोलते हैं हम, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अब यहां पर क्या क्या आते हैं, बट आएगा, यट आएगा, स्टिल आएगा, ये सब किस में आएंगे, एडवर्सेटिव में आते हैं। एक ही वर्कड हार्ड स्टिल ही गॉट लेस मार्क, वर्क हार्ड यहां पर ये पॉजिटिव है, स्टिल ही गॉट लेस मार्क ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो यहां पर स्टिल वर्ड क्या है, ये निगेटिव बता रहा है। क्लियर हो गया सबको ये। तो अब फर्स्ट में दिखाता हूं आपको मैं स्टार्टिंग में, अ स्मॉल एंड ग्रोइंग नंबर ऑफ कॉलेजेस। अब ये स्मॉल वर्ड है और ग्रोइंग भी है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, यहां पर क्या यूज करेंगे हम, एंड यूज करेंगे, अ स्मॉल सॉरी बट यूज करेंगे, ठीक है, यहां पर होगा बट। अ स्मॉल बट ग्रोइंग नंबर ऑफ कॉलेजेस विल रिक्वायर स्टूडेंट्स, ठीक, टू रिसीव अ कोविड-19 वैक्सीन। ऐसे में सभी को ये क्लियर। ए पार्ट में हो गया, विल रिक्वायर स्टूडेंट टू रिसीव अ कोविड-19 वैक्सीन, ये करेक्ट है। बी पार्ट, सेइंग इट इज द मोस्ट एश्योर्ड वे,
ऑफ रिटर्निंग टू सम, यहां पर अवे है, अवे नहीं यूज करेंगे, अश्योर्ड वे होता है, ये तो पूरी तरह से रॉन्ग है। तो assured way of returning to some semblance of pre-pandemic campus life। तो एरर फ्री पार्ट पूछा था इसने, एरर फ्री पार्ट कौन सा होगा? बी पार्ट एरर फ्री है और डी पार्ट भी एरर फ्री है। सम semblance एंड semblance ऑफ प्री पैंडेमिक कैंपस लाइफ, तो बी एंड डी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। On April 1, the DTP placed more than 600 cones at the Delhi Gate intersection to improve road safety for pedestrians and commuters. The cones were tightened with rope and placed near zebra crossing to reduce accident and ensure smooth movement of traffic। इसमें क्या होगा आंसर 14 में? DTP placed, पास्ट टेंस की बात हो रही है, मोर देन 600 करेक्ट है। एट डेलीगेट्स, एट का यूज किस लिए किया गया है? प्लेस को बताने के लिए। कहां पर? डेलीगेट्स पर। इंटरसेक्शन टू इंप्रूव, ये भी करेक्ट है। रोड सेफ्टी फॉर पेडिस्ट्रियन एंड कम्यूटर्स, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। द कोन्स वर टाइटेंड विथ रोप्स एंड प्लेस्ड नियर जेब्रा क्रॉसिंग्स टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स एंड इंश्योर स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सेंटेंस हमारा ये करेक्ट है, नो एरर हो जाएगा इसमें। हो गया यहां तक ये 14 तक। चलो आगे बढ़ते हैं 15 नंबर में। अब 15 से क्या स्टार्ट हो रहा है देखो। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल और इडियोमेटिक एरर इन इट। इडियोमेटिक का मतलब क्या है? इडियम्स और फ्रेजेस, जो कहावतें होती हैं, मुहावरे होते हैं इंग्लिश में और हिंदी में, वैसे ही हमारे इंग्लिश में क्या होते हैं? इडियम्स होते हैं। देयर द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द नंबर ऑफ दैट पार्ट विल बी द आंसर। इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज ई। ठीक, चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। 5 boys has been arrested by the police in connection with the murder of a male employee of a foreign company earlier this month। क्या दिया गया इसमें 15 में? 5 boys। अब ये तो यहां पर प्लूरल हो गया ना, यहीं पर गलती कर दिया इसने। यहां पर होगा क्या? हैव। 5 boys have been arrested, इतना ही इसमें रॉन्ग था। ठीक, एक ही पार्ट में हमें देखना था बस, बाकी चीजें करेक्ट है इसमें। क्लियर? हो गया 15 तक। चलो आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। हाँ 16 में क्या दिया गया देखो। The second coronavirus wave in India has resulted in some additional health complications for COVID patients. Experts are warning about possible links between COVID-19 or gangrene as India deals with infections such as black fungus। अब इसमें देखो कुछ पेयर्स होते हैं किस चीज के? कंजंक्शंस के। किसके पेयर होंगे? कंजंक्शंस के पेयर है। लाइक पेयर कैसे? आइदर और, नाइदर, नॉर, ये सब पेयर्स होते हैं। ठीक, लाइक यहां पर देखो, आपको बता रहा हूं, यहां पर मैं आपको नोट करके दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं। वैसे ही एक पेयर क्या होता है? सो दैट। ठीक, क्या होंगे? सो दैट। देखो एक है इसमें दो के पेयर किसके साथ होता है? यट के साथ। ठीक, ऑल दो यट के साथ पेयर है इनका। नो सूनर देन, नो सूनर देन, हार्डली और स्केर्सली, हार्डली और स्केर्सली। यहां पर क्या होगा? व्हेन। ठीक, एज, एज इनका पेयर होता है, इनका पेयर होता है सो और एज इनके साथ भी होता है।
टू का पेयर होता है टू के साथ, ठीक। सो का पेयर होता है दैट के साथ, ठीक। और क्या होता है इसमें, बिटवीन का पेयर होता है एंड के साथ, बिटवीन एंड ये पेयर होता है, ठीक। फ्रॉम का टू के साथ, फ्रॉम का टू के साथ पेयर होता है। ये सब पेयर्स हैं कंजंक्शंस के, ठीक। तो अगर यहां पर देखोगे आप, आफ्टर अबाउट अ पॉसिबल लिंक बिटवीन कोविड-19, और नहीं आएगा यहां पर, यहां पर क्या आएगा, बिटवीन कोविड-19 एंड गैंग्रीन हो जाएगा इसमें। आया समझ में सभी को? और नहीं होगा, आइदर और नाइदर और होता है बस, ठीक। पेयर ये समझ के ध्यान से लगाना है आपको, ठीक। तो सी पार्ट में एरर था, बाकी चीजें करेक्ट है इसमें। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। एज मच एज 3000 रैपिड एक्शन फोर्स पर्सनल, यहीं पर आ गया आपको यार। पर्सनल मतलब क्या होता है, ये पर्सन की बात की जाएगी। जब भी आर्मी की बात होगी, नेवी की बात होगी, फोर्सेस की कोई बात होगी, तो उनमें जो काम, वहां पर जो सोल्जर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पर्सनल बोलते हैं। तो जब भी काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन, ठीक, तो उनके साथ क्या यूज करते हैं, मेनी यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन है तो उनके साथ क्या यूज करेंगे, हम मच यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मच। तो अगर ये पर्सनल है, फोर्सेस की बात हो रही है, तो यहां पर क्या आएगा, एज मच नहीं होगा, एज मेनी एज 3000 रैपिड एक्शन फोर्स personnel have been deployed in various parts of Hisar district in Haryana, and roads have been barricaded on Monday to stop protesters from reaching the residence of IG Hisar range. The protest is against the criminal cases that have been filed against more than 350 farmers last week. ठीक है, बाकी चीज इसमें करेक्ट है, बस ये ध्यान रखना आपको, काउंटेबल है तो मेनी, अनकाउंटेबल मच, ठीक। मतलब जहां पर हम नंबर का यूज कर सकते हैं, यहां पर नंबर का यूज करके काउंट किया गया है इनको, ठीक। इनको काउंट कर सकते हैं नंबर का यूज करके, वो क्या होंगे, हमारे काउंटेबल। जहां पर नंबर का यूज नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल है, ये ध्यान रखना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। 18 में क्या है देखो, नाइदर माई सिस्टर नॉर माई मदर वर एबल टू हेल्प मी इन डूइंग हाउस होल्ड कोरस। अब देखो, एक तो है नाइदर नॉर, एक है आइदर और, ठीक। क्या क्या वर्ड है, नाइदर नॉर एंड आइदर और। तो जब भी इनका यूज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू, आपको पता होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या है हमारा एक रूल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। रूल क्या बताता है, अगर आप यूज कर रहे हैं, लाइक आपने यूज किया है आइदर और का, ठीक है, आइदर और, ठीक। तो इसमें आप क्या करेंगे, दो सब्जेक्ट को ऐड करते होंगे, लाइक आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, ठीक है, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स। यहां पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स। अब यहां पर एक वर्ब आपको यहां पर फिल करना है, आगे दिया गया है कमिंग टुडे, कमिंग टुडे। तो यहां पर क्या आएगा, तो देखो जब भी आइदर और, नाइदर नॉर, ये सब अगर कंजंक्शंस यूज किए गए हैं, तो यहां पर जो वर्ब यूज करते हैं नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, नियरेस्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट जो रहेगा उसी अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। नियरेस्ट मतलब क्या, ये तो फर्स्ट है और ये है सेकंड, तो नियरेस्ट तो ये है ना, तो ये प्लूरल फॉर्म में रहेगा, है यहां पर क्या जाएगा, आर कमिंग टुडे हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर देखो नॉर माई मदर, ये सिंगुलर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉज एबल टू हेल्प मी। क्या होगा इसमें, वॉज, वर नहीं आकर के यहां पर क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक। और साथ में एक कंजंक्शन और होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये यहां भी ये रूल अप्लाई होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहां भी अगर दो सब्जेक्ट आपने ऐड किया है इनका यूज करके,
तो जो वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, ये ध्यान रखना। क्या होता है? नियरेस्ट सब्जेक्ट। क्लियर? तो यहां पर जो एरर था कौन से पार्ट में है? सी पार्ट में एरर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नाइनटीन देखो क्या है दिया गया इसमें। राधा ऑलवेज वांटेड टू बी अ सोल्जर, but her grades at school were not quite enough good to get her into army school. No error. क्या होगा इसमें? देखो अब अगर यहां पर देखोगे, राधा ऑलवेज वांटेड टू बी अ सोल्जर, ये करेक्ट है। पास्ट टेंस की बात हो रही, उसके चाहती थी वो कि ऐसा हो, ठीक है, सोल्जर बन जाए। बट हर ग्रेड्स एट स्कूल वर नॉट क्वाइट एनफ, यहां पर क्या यूज करेंगे हम? क्वाइट एनफ नहीं हो, यहां पर आएगा एनफ की बात नहीं, क्वाइट एनफ गुड नहीं होगा। जब भी एनफ वर्ड आए तो जो वहां पर जो वर्ड क्वालिफाई कर रहा है उसके पहले होगा, एनफ से पहले ही आता है, गुड एनफ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। गुड एनफ होगा, ये ध्यान रखो। जो भी एडजेक्टिव होगा वो एनफ से पहले आएगा। क्लियर? क्वाइट गुड एनफ टू गेट हर इनटू आर्मी स्कूल, बाकी इसमें करेक्ट है। तो एरर कौन से पार्ट में था? सी पार्ट में एरर है यहां भी। क्लियर? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या दिया गया है? 20 to 24। क्या बोला गया है इसमें 20 में? चलो एक बार रीड कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज प्रोवाइडेड विच इज डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट्स। One of these parts may or may not be grammatically or contextually correct. Choose the option corresponding to the error as part of your answer. ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा? अ सेंटेंस, एक ही सेंटेंस को डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में। वन ऑफ दीज पार्ट, कोई एक पार्ट उसमें से एरर है। चलो खोजते हैं कौन से पार्ट में एरर है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? अ पिटीशन वाज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, क्या दिया गया इसमें? On Monday, seeking to quash an FIR filed by Delhi police against 24 persons arrested in the